नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी प्यास। एक बार किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी रुकी तो एक लड़का पानी बेचता हुआ निकला। ट्रेन में बैठे एक सेठ ने उसे आवाज़ दी, ए लड़के इधर आ। लड़का दौड़कर आया। उसने पानी का गिलास भरकर सेठ की ओर बढ़ाया तो सेठ ने पूछा, कितने पैसे में? लड़के ने कहा 25 पैसे। सेठ ने उससे कहा कि 15 पैसे में देगा क्या? यह सुनकर लड़का हल्की मुस्कान दबाए पानी वापस घड़े में उड़ेलता हुआ आगे बढ़ गया। उसी डिब्बे में एक महात्मा बैठे थे जिन्होंने यह सारा नज़ारा देखा था कि लड़का मुस्कुराकर मौन रहा। जरूर कोई रहस्य उसके मन में होगा। महात्मा नीचे उतरकर उस लड़के के पीछे पीछे गए। बोले, ए लड़के ठहर जा, यह तो बता तू हंसा क्यों? वह लड़का बोला, महाराज मुझे हंसी इसलिए आई कि सेठ जी को प्यास तो लगी ही नहीं थी, वे तो केवल पानी के गिलास का रेट पूछ रहे थे। महात्मा ने पूछा, लड़के तुझे ऐसा क्यों लगा कि सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी? लड़के ने जवाब दिया, महाराज जिसे वाकई प्यास लगी हो वह कभी रेट नहीं पूछता। वह तो गिलास लेकर पहले पानी पीता है, फिर बाद में पूछेगा कि कितने पैसे देने हैं। पहले कीमत पूछने का अर्थ हुआ कि प्यास लगी ही नहीं है। वास्तव में जिन्हें ईश्वर और जीवन में कुछ पाने की तमन्ना होती है वे वाद विवाद में नहीं पड़ते, पर जिनकी प्यास सच्ची नहीं होती वे ही वाद विवाद में पड़े रहते हैं। वे साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ते। अगर भगवान नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर भगवान है तो फिर फिक्र क्यों? मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया तो बेशक कहना, जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी और जो भी पाया वो मेरे रब की मेहरबानी थी। खूबसूरत रिश्ता है मेरा और भगवान के बीच में। ज़्यादा मैं मांगता नहीं और वो कम देता नहीं। जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो, सबके दिलों में जगह बनाते रहो। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो। बस यही सच्चा जीवन है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।